हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टडी कर रहे हैं कि अल्कीन से हम अल्कोहल कैसे बनाएं। और ये हमारे पास फर्स्ट मेथड है अल्कोहल बनाने का, ठीक है ना। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम स्टडी कर चुके हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं कि अल्कोहल, फिनोल और ईथर के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना। क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस जो होती हैं वो हमारी फंक्शनल ग्रुप के ऊपर ही डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड हम स्टडी करते हैं। अल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एसिडिक हाइड्रेशन करवानी पड़ेगी, ठीक है ना। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, जो अल्कीन है हमारी उसके साथ आपको हाइड्रेशन करवाने का मतलब है वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना। हाइड्रेशन का क्या मतलब होता है, वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करना, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल को ऐड हम करेंगे एसिड की प्रेजेंस में, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में। और हमारे पास एक एटम, जैसे मान लो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ब्रेक होंगे, यहाँ से पाई बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो एक कार्बन एटम, दोनों कार्बन एटम फ्री हो जाएंगे। एक कार्बन एटम के साथ H पॉजिटिव जुड़ जाएगा वाटर का, और दूसरे कार्बन एटम के साथ OH नेगेटिव जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो एक कार्बन एटम के साथ OH अटैच हो गया और एक के साथ H अटैच हो गया। यानी वाटर जो मॉलिक्यूल होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो एक कार्बन एटम के साथ H पॉजिटिव और दूसरे के साथ OH नेगेटिव अटैच होने से हमारी क्या बन जाएगी, एल्कोहल बन जाएगी, ठीक है ना। तो हमारे पास दो टाइप की अल्कीन होती हैं, एक होती है सिमेट्रिकल और एक होती है अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब है डबल बॉन्ड के दोनों साइड कार्बन एटम बराबर संख्या में हो, ठीक है ना। नंबर ऑफ कार्बन एटम अराउंड द डबल बॉन्ड इज सेम, ठीक है ना। दोनों साइड आपके पास सेम हो, जैसे दो इधर हैं तो दो इधर हैं कार्बन एटम डबल बॉन्ड के, तो ये हमारे पास सिमेट्रिकल है, ठीक है ना। अनसिमेट्रिकल क्या होगी, इसमें आपके पास डबल बॉन्ड के एक साइड में कार्बन एटम ज़्यादा है और दूसरी साइड कम है, जैसे कि ये प्रोपीन होती है हमारे पास, ठीक है ना। प्रोपीन के अंदर क्या होगा, इस साइड एक ही कार्बन एटम है, इस साइड दो कार्बन एटम है। तो इसके अंदर आप हाइड्रेशन करवाओगे, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे ना, तो OH और H पॉजिटिव ऐड करोगे इसमें, तो वो हमारा M के रूल यानी मार्कोनीज रूल के अकॉर्डिंग आपका चलेगा, ठीक है ना। मार्कोनीज रूल के अकॉर्डिंग आपका ऐड होगा। मार्कोनीज रूल क्या कहता है कि कोई भी रीजेंट अगर आप H पॉजिटिव नेगेटिव वाला कोई भी रीजेंट अगर आप अल्कीन में ऐड कर रहे हो ना, तो उसका नेगेटिव पार्ट हमारा कम हाइड्रोजन वाले कार्बन एटम के पास जाएगा, ठीक है ना। जो अल्कीन है उन डबल बॉन्ड के दोनों साइड आप देखोगे कि जिस कार्बन एटम के पास कम हाइड्रोजन है उसके तो आप नेगेटिव पार्ट दोगे इसका, ठीक है ना। यानी कि OH आपका कहाँ जुड़ गया, अब सेकंड कार्बन एटम पे जुड़ेगा। ये इसका रूल है। M के रूल क्या कहता है कि रीजेंट का नेगेटिव पार्ट हमारा कम हाइड्रोजन वाले कार्बन एटम के पास जाएगा, ठीक है ना। तो इस बीच वाले कार्बन एटम के साथ आप OH अटैच करोगे और इसको आप हाइड्रोजन दे दोगे, ठीक है ना। तो ये हमारा बन गया CH3 और इसके मिल जाएगा OH, तो CHOH, और ये हमारा CH2 है, तो ये वाला क्या बन जाएगा, CH3, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा रेदर देन की प्रोपेनॉल बनने की बजाय ये हमारे पास बन जाएगा प्रोपेन 2-ऑल, ठीक है ना। 2-ऑल बनेगा हम के रूल के अकॉर्डिंग। और एक होता है आपके पास एंटी मार्कोनीज रूल। एंटी मार्कोनीज रूल में क्या होगा कि ये वाला OH फर्स्ट पे जुड़ेगा, जैसे कि इसमें हम जोड़ रहे थे कि OH इसको दे दिया, H पॉजिटिव इसको दे दिया फर्स्ट कार्बन एटम को, यानी जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है उसको OH दोगे जब आपका एंटी मार्कोनीज लगेगा परऑक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है ना। तो एक बार हम स्टडी कर लेते हैं इसका मैकेनिज्म जो होता है वो एग्जाम के अंदर एज इट इज आता है, NCERT क्वेश्चन की भी है इसका, ठीक है ना। तो ये वाला अल्कीन के अंदर हम क्या करेंगे, हाइड्रेशन करवाएंगे अल्कीन की, तो उसका मैकेनिज्म स्टडी करते हैं। तो मैकेनिज्म के 3 पार्ट हैं हमारे। फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या होगा, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है ना। अल्कीन क्या करेगी, एक प्रोटोन को गेन करेगी, ठीक है ना, H पॉजिटिव को। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन। ये H पॉजिटिव प्रोटोन क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटोन होता है। तो इलेक्ट्रॉन तो इसका निकल चुका है क्योंकि H पॉजिटिव बन चुका है, तो इसमें बचा क्या, प्रोटोन, ठीक है ना। तो इसलिए इसको प्रोटोन बोलते हैं। तो H पॉजिटिव को जो गेन करता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनेशन, ठीक है ना। तो अल्कीन के पास क्या होता है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वो इसको डोनेट करके और वो क्या होगा, प्रोटोन को गेन करेगी, ठीक है ना। और H पॉजिटिव जो है वो हम वाटर के अंदर पहले से ही एसिड मिक्स रखेंगे, तो उसके अंदर क्या होगा कि H पॉजिटिव की फॉर्म में ना होकर के और हमारे पास क्या होगा H3O पॉजिटिव की फॉर्म में, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है ना। पर ऐसा जैसे कि मान लो कि या तो हाइड्रोनियम आयन से अल्कीन हमारी H पॉजिटिव को लेगी या फिर H पॉजिटिव जो है सीधा डायरेक्ट गेन हम करवा देते हैं, ठीक है ना। और मैकेनिज्म में क्या होगा, मैकेनिज्म में तो आपको ये दे रखा है कि H3O पॉजिटिव जो है ना उससे दोबारा प्रोटोन ले रहा है। एक बार तो ये वाटर मॉलिक्यूल इसको गेन करके H3O पॉजिटिव बना रहा है और फिर आपकी अल्कीन इसी H3O पॉजिटिव से दोबारा H पॉजिटिव ले रही है, ठीक है ना। तो हम डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं H पॉजिटिव को। तो इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है जिसमें कि कोई बाहर वाला जो रीजेंट होता है हमारा, जिस कार्बन एटम के ऊपर अटैक करता है, पाई के इलेक्ट्रॉन भी उसी के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो उस कार्बन एटम पे आ जाएंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, कि जिस कार्बन एटम पे हमारे पाई के इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसी के ऊपर रीजेंट अटैक कर रहा है। अगर रीजेंट आपका दूसरे कार्बन पे अटैक करेगा और पाई के इलेक्ट्रॉन इस पे आ रहे हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिफरेंट यानी -E इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट।
तो इससे क्या होगा, जैसे ये पाई के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे ट्रांसफ़र होंगे और H पॉजिटिव इसके साथ मान लो अटैच होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव को दे दिए जाएंगे, ठीक है ना। और इस पाई बॉन्ड में क्या था, एक कार्बन एटम इसका इलेक्ट्रॉन था, एक इसका इलेक्ट्रॉन था, और इसमें जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफ़र होंगे तो इस कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। और इस कार्बन ने क्या कर लिया, H पॉजिटिव को गेन कर लिया, यानी इसका क्या हो गया, प्रोटोनेशन हो गई, ठीक है। तो ये प्रोटोनेशन हो गया और H पॉजिटिव को इसने गेन करने के बाद क्या बनेगा, ये कार्बोकेटायन बन जाएगा। अब ये कार्बोकेटायन पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन C पॉजिटिव, ठीक है। ये जो पॉजिटिव बना है उसके ऊपर वाटर जो मॉलिक्यूल है वो आपका न्यूक्लियोफाइल बन करके अटैक करेगा, यानी अपने इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ठीक है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल अब क्या करेगा, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बोकेटायन को डोनेट करेगा और इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चला जाएगा, पॉजिटिव वाले के पास, और ये वाला हमारा ओ जो है पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। ये अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेगा कि नियर बाई जो OH बॉन्ड है उस वाला इलेक्ट्रॉन दोनों ले लेगा और H पॉजिटिव को छोड़ देगा यहाँ से। तो उसको हम बोलते हैं डी प्रोटोनेशन टू फॉर्म एन एल्कोहल, ठीक है ना। कि अब पहले तो इसमें फर्स्ट स्टेप में था प्रोटोनेशन, H पॉजिटिव को गेन करना, अब ये डी प्रोटोनेशन कर रहा है, मतलब क्या हुआ कि प्रोटॉन को छोड़ रहा है, ठीक है ना। ये आपके पास जो है H2 इसके साथ जैसे अटैच हुआ है तो इसमें O और H जो एक बॉन्ड है O और H वाला, ये दोनों इलेक्ट्रॉन O के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन चाहता है कि इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, खत्म हो जाए। तो ये नज़दीकी हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक करके और यहाँ से H पॉजिटिव छोड़ देता है, ठीक है ना। और यहाँ से ये हमारी क्या बन जाती है, CH3CH2OH बन जाता है, CH3CH2 और OH हमारा बन जाएगा, ठीक है ना। H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो ये इसका मैकेनिज्म है, पहले तो प्रोटॉन को गेन करना पाई इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, कार्बोकेटायन बनेगा, उसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर होगा, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास H2 अटैच हो गया इसके साथ, और ये H2 जो है एज O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये नज़दीकी हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक कर देता है और H पॉजिटिव को छोड़ देता है, तो इसको हम बोलते हैं डी प्रोटोनेशन, ठीक है ना, H पॉजिटिव को छोड़ देना। अब ये तो हमारी थी अल्कीन सिमेट्रिकल, और अगर आपके पास अल्कीन क्या हो, अनसिमेट्रिकल होती है, तो इसमें अगर आप मान लो स्टार्टिंग वाला जो फिनोमिना है, ये वाला जो प्रोटोनेशन आप करवाओगे, तो उस केस में क्या होगा कि मार्कोनीज रूल लगेगा, और मार्कोनीज रूल क्या कहता है कि नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आना चाहिए। अब इसके ऊपर नेगेटिव क्यों आता है, क्योंकि जैसे ये प्रोटोनेशन फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन करता है, जैसे कि ये वाला जो अल्कीन प्रोटोनेशन कर रही है, तो प्रोटोनेशन करेगा तो इसमें दो केस बनेंगे। एक केस तो ये बनेगा कि प्राइमरी कार्बोकेटायन बने, ठीक है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है, अगर मान लो मैंने मान लिया कि इस पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं और हाइड्रोजन हमारा इसी के साथ अटैच हो रहा है, ठीक है ना, तो ये तो हाइड्रोजन ले लिया इसने और इस वाला इलेक्ट्रॉन चला गया इस कार्बन के एटम का, तो ये वाला क्या क्या बन गया, हमारा प्राइमरी कार्बोकेटायन बन गया, ठीक है ना। फर्स्ट कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इस केस में, तो प्राइमरी कार्बोकेटायन आपका बन गया। और इसी के अंदर अगर हम देखें कि अगर हम ये इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफ़र कर दें, ये इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफ़र हो जाए और H पॉजिटिव भी इसके साथ अटैच होगा, तो इस कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉन चला गया और वो हमारे पास क्या बन जाएगा, सेकेंडरी कार्बोकेटायन, ठीक है ना। तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन जो होता है, दिस इज़ मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटायन, इसलिए हमारे पास यहाँ जो है जब अल्कीन आपकी अनसिमेट्रिकल होती है तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन की तरफ रिएक्शन आपकी चलती है, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल होता है और ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट की तरफ हमारी रिएक्शन क्या होगी, रन करेगी, चलेगी, ठीक है ना। अब ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, जैसे कि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा था हमारा, ठीक है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफिलिक अटैक किस पे करेगा, सेकेंडरी कार्बोकेटायन पे ज़्यादा करेगा, प्राइमरी पे नहीं करेगा, ठीक है ना। तो रिएक्शन आपकी इस साइड से चल रही है, प्राइमरी वाले से नहीं चलेगी, तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा और OH इस पे अटैक करेगा, तो ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है ना, सेकेंड कार्बन एटम के साथ। और यहाँ से फिर ये O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और अपना H पॉजिटिव छोड़ देगा, अपना नज़दीकी बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए नियर बाई OH बॉन्ड है, इसको ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा बन गया प्रोपेन 2 ओल, यानी कि सेकेंड कार्बन एटम जो होता है उसके ऊपर OH अटैच होता है। और अगर हम मार्कोनीज रूल के अकॉर्डिंग ना चले तो हमारे इसके साथ अटैच होना था OH, ठीक है ना, और इसके साथ तब अटैच होता जब ये वाला कार्बोकेटायन बनता। पर ये कार्बोकेटायन रिएक्शन में क्या होता है, कम स्टेबल, क्योंकि सेकेंडरी बनने के भी चांस है यहाँ पे, तो सेकेंडरी वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना, प्राइमरी वाला कम स्टेबल होता है, तो रिएक्शन आपके प्राइमरी की तरफ नहीं जाएगी, ठीक है ना, इसकी तरफ जाएगी, सेकेंडरी कार्बोकेटायन की तरफ फ्लो करेगी, ठीक है।
तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनने की वजह से ये हमारा एम के इसने रूल बना दिया एक कि OH इसी के साथ अटैच होगा। ऐसा इसलिए होता है, ये रूल जो है अपने आप में और कुछ नहीं है, बस इसी तरह रिएक्शन को स्टडी करके और ये रूल बनाया गया है। ठीक है ना बच्चों। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था अल्कोहल बनाने का फ्रॉम द अल्कीन। ठीक है, और भी कुछ आप एग्जांपल ले करके एल्कीन के और अल्कोहल यहाँ से बना सकते हो। और इसका एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको ये जो मैकेनिज्म है ये अच्छी तरीके से आपको स्टडी भी करना है। ठीक है ना, एग्जाम के अंदर भी आ सकता है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। ओके बच्चों, थैंक यू।